अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए फास्ट टाइम। मेरे साथ मौजूद स्टूडियो में सरमद अली बासी, और आज हमारे पास 3 सवाल हैं सरमद। और आज के 3 सवाल में साथ ही पहले आपको बता रहा हूँ, फिर एक एक करके हम उस पर बात करते हैं। सेट है। पहला सवाल है वही, व्हाट मेक्स वोल्कानोव्स्की स्पेशल। दूसरा सवाल है, इज ही बेटर देन मैक्स हॉलोवे इवन इन द रीमैच। एक्चुअली रीमैच तो उनका 2 हो चुके हैं और तीनों दफ़ा रहा है, दोनों दफ़ा रहा है उसमें। असल में आई थिंक द सेकंड वाला जो था वो स्प्लिट डिसीजन पे था। ओवरऑल ही वॉन था ना, हाँ, तो ही वाज सही बेटर। अभी से जवाब देने पे आ गए। और तीसरा जो है, हाउ विल यू डू एट 155, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके ऊपर हम आते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट मेक्स वोल्कानोव्स्की स्पेशल। वोल्कानोव्स्की इज़ अ ऑलराउंड फाइटर और बहुत स्टैंड अप में भी बहुत अच्छा फाइटर है, ग्राउंड में भी अच्छा है, रेसलिंग भी कर लेता है, ओवरऑल बहुत ही कंप्लीट फाइटर है। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन। मैं भी बोलूँगा, हाँ आपकी बात ठीक है। मल्टीपल उसमें आई वुड से उसकी ट्रेनिंग रिजीम बड़ा अच्छा है, उसके ट्रेनर्स बड़े अच्छे हैं, उसकी टीम बहुत अच्छी है। टीम बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी टीम है, उसके पास गुड एक्सपर्ट्स हैं और उसका उसने बड़ा फ़ायदा उठाया है। जान बहुत है। Exactly, रग्बी का प्लेयर था पहले। हाँ एग्जैक्टली, फेदर वेट को काफ़ी रूल किया है उसने। हॉलोवे जैसे बंदे को फेदर वेट में इसने तीन दफ़ा हराया है हॉलोवे को उसने। और वो अलग बात है, हॉलोवे तीनों दफ़ा से नॉकआउट नहीं हुआ, पॉइंट्स पे जीत गया। पॉइंट्स में एग्जैक्टली। तो और वो मुझे लग रहा है वो मैंने 2 फाइटें देखी थी, इसकी तीसरी फाइट नहीं देखी थी। बट उसमें हॉलोवे को उसने ग्राउंड पाउंड भी बहुत ज़्यादा किया था और ग्राउंड में बहुत गेम किया था। एक्चुअली तीसरी वाली वो सबसे ज़्यादा डिसाइसिवली जीता, बाकी उससे दोनों बहुत टफ फाइट्स थी। एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूँ ना, 2 फाइटें बंदा हार जाए तो कॉन्फिडेंस भी शटर हो जाता है। तो यस, ही हैड ऑल राउंड गेम, ही वाज अ लेजेंड ऑफ हिज टाइम। नाउ ही इज आई थिंक जस्ट कैरिंग द बेल्ट फॉर द नेक्स्ट फेदरवेट गोट जो आएगा। वैसे तो हम इलिया टोपुरिया से एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो भाई साहब तो एक टाइटल जीता, डिफेंड किया और डिवीजन छोड़ के निकल गए वो। मैं काफ़ी वेट कर रहा था कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रीमैच एक साल के गैप के बाद होता, तो शायद आई वुड हैव फेवर्ड कि वो हरा सकता है एलिया को, क्योंकि रिकवर होके आता एलिया। आप वोल्कानोव्स्की देखें कितना डैमेज हो गया था यार डैमेज तो हो गया था, बट उसके जो हैंड्स है ना एलिया के, हैंड्स ऑफ स्टोन है भाई। बिकॉज अभी उसकी मैंने यकीन मान 2 रात पहले ना एक मैच उसका देखा, उसने लाइट वेट में लड़ा था एक और फाइटर के खिलाफ। हाँ, उसने पहला राउंड में उसका खून वून भी आ गया था, किक मारी थी, गिराया था उसने। हाँ, पहले राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने, क्या नाम है, इलिया ने। फिर उसने नॉकआउट किया, उसके बाद जो नॉकआउट किया है, और जिस तरह उसको बहुत बुरा नॉकआउट किया है, ऐसा नॉकआउट किया उसका पूरा स्तर ही हिल गया भाई। मैंने कहा तो गया बंदा। इसने मैक्स हॉलोवे को भी बहुत गंदा नॉकआउट एग्जैक्टली, इसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी बहुत गंदा नॉकआउट किया। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का इतना बुरा है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उससे बुरा नॉकआउट एक्चुअली इस्लाम की किक से हो गया था। किक जो पड़ी थी सर पे। असल में वोल्कानोव्स्की ने अपना कैरियर इस्लाम से वो जो शॉर्ट नोटिस फाइट लड़के ना खराब किया, वरना ये सब कुछ भी नहीं होने वाला था। ठीक है, तो तीनों सवाल का रिकैप हम करते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल ये था, हाउ विल ही डू एट 155। How did he do? How will he do at 155? कौन, वोल्कानोव्स्की? लाइट वेट में। He already did. He already did, yeah. हाँ, इस्लाम के खिलाफ बहुत apart from Islam. हाँ, इस्लाम से ही लड़ा है, बट वो चैंपियन था, वो बहुत जबरदस्त फाइट पहले वाली दी थी। हाँ, तो he already did. He तो would do. आपके ख्याल से अगर वो लाइट वेट में आ जाए, इस वक्त मुश्किल है, एज का फैक्टर है, फिर अरमान है वहाँ पे। आई थिंक मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट चैंपियन वहाँ पे अगर ओलिवेरा नहीं है तो अरमान नहीं, अगर इलिया भी अब तो आ गया है, तो अब तो पैडी भी है बहुत है, मगर मेरे ख्याल से अगर मैं देखता हूँ ओवरऑल तो अरमान शुड बी द नेक्स्ट चैंपियन। अरमान शुड बी नेक्स्ट चैंपियन। अभी अभी तो टाइटल फाइट के लिए लड़ नहीं रहा ना, मगर जब भी लड़ेगा अरमान वुड बी द नेक्स्ट चैंपियन अपार्ट फ्रॉम इस्लाम। यार कोई रेसलिंग का किंग ऑफ द रिंग वाला टूर्नामेंट करवा देना लाइट वेट में यार, एक ही साथ सारे मैचेस। यार मेरे ख्याल से टूर्नामेंट करवा देना यार। आई थिंक इस्लाम एंड अरमान वुड स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ देम। इवन देखो, चार्ल्स ओलिवेरा ने अरमान के साथ जो 3 राउंड की फाइट थी बहुत अच्छी लड़ी थी। 5 राउंड चार्ल्स ओलिवेरा कुड, मैं लोग 5 राउंड में हराते थे उसको। मुझे तो लोग अभी उसको काउंट आउट करें क्योंकि एलिया बहुत हाइप है। मैं बता रहा हूँ, यू वोंट बी सरप्राइज्ड कि चार्ल्स ओलिवेरा ने इसकी बजा दी। भाई वो बंदा नहीं है वो जो चीवी करता है। हाँ। वो कौन सी डिवीजन में है वो? फेदर वेट में ना वो। कौन सा वाला? वो जो बच्चा है 19 ईयर ओल्ड चीवी फाइटर जो है। अभी एक बड़ी अजीब सी चीज जो है आजकल आई हुई है, इसकी नाक अजीब सी है, वो मतलब फुल अजीब सा। हाँ, वो मैंने देखा। वो इलिया से इतना बड़ा कद में। एग्जैक्टली। हाँ, और चार्ल्स ओलिवेरा तो पता नहीं क्या होगा। और चार्ल्स ओलिवेरा के वो साथ खड़ा हुआ था, वो लोग बराबर थे। जब वो इलिया के साथ खड़ा, वो इलिया का डबल लग रहा था वो। चार्ल्स ओलिवेरा उससे लंबा था। भाई रीच एडवांटेज कितना होगा फाइट में इलिया टोपुरिया। अच्छा है, इसके बाद हम दूसरे सवालों पे आ गए यार। लेट्स स्टिक टू दीस क्वेश्चन। दोबारा पॉडकास्ट मोड में आके नहीं कर रही पॉडकास्ट, शॉर्ट एंड प्रिसाइज रख रहे। तो पहला सवाल था भाई, हाउ व्हाट मेक्स वोल्कानोव्स्की स्पेशल। वी कवर्ड दैट।
Second was, is he better than Max Holloway even in the rematch? Of course he was, and He was. I think 5 मैचेस भी होते हैं मैक्स हॉलोवे से वो नहीं बीट कर पाता, पॉइंट से वो जीतता रहता. शायद हाँ. थर्ड ये था, हाउ विल ही डू एट 125. आई वुड से अगर वो अभी भी 125 पे आ जाए, कैरियर वहाँ पे एंड करे, बोले यार मैंने फर्दर वेट कट नहीं करना, तो आई वुड से वो टॉप 5 में बहुत मुश्किल जगह बना पाएगा. टॉप Even- 5 में शायद बना ले, हाँ? टॉप 5 में बना ले. तो हाँ वहाँ बट ये पोरियर है ऊपर कि आएगा. एज एक फैक्टर है. फर्स्ट करो पोरियर खेल रहा हो और ये 155 में आ जाए, पोरियर उसका लाइट वेट में मैच होते कौन जीतेगा? यार पोरियर को तो हराना बहुत मुश्किल है. मैं Exactly. तो आए वो सब पोरियर को आई थिंक किसी के लिए भी हराना बहुत मुश्किल है. पोरियर हार नहीं मारता. हार नहीं मानता और क्या मुक्के मारता है भाई वो. Exactly. ये इलिया वर्सेस अगर पोरियर मैच होता क्या मजे का मैच क्या होता. मजे का मैच होता. एनीवे, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टुडे एपिसोड ऑफ एमए फास्टिंग. थैंक यू सो मच एज वेल. दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह 3 नए सालों के साथ. देखते रहिए अल्ताफ स्पोर्ट्स. अल्लाह हाफिज़.